आज हम फ्रेंड्स एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 4 लाए हैं। इस लेक्चर 4 में हम सिर्फ साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। साल्ट क्या होता है? साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में और पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन देता है। ठीक, अदर देन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इट मीन्स साल्ट वो होगा जो वाटर में, इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दे, उस कंपाउंड को हम साल्ट कहेंगे। और उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। जैसे में NaCl, इसमें नहीं तो हाइड्रोजन आयन है नहीं तो हाइड्रोक्साइड आयन है। HCl, इसमें हाइड्रोजन आयन है तो वो साल्ट नहीं है। तो हम इसमें बोले साल्ट आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड तो NaCl भी है, आयोनिक कंपाउंड HCl भी है, आयोनिक कंपाउंड NaOH भी है, आयोनिक कंपाउंड CaOH का होल 2 भी है, आयोनिक कंपाउंड NaSO4 भी है, Na2SO4 भी है। लेकिन क्या सभी साल्ट होगा? तो नहीं। साल्ट कौन होगा? जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ के आयन में डिसोसिएट हो, उसे तो हम साल्ट कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन आयन है नहीं है, हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो वो साल्ट नहीं होगा। हाइड्रोक्साइड है साल्ट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड है साल्ट नहीं होगा। ये नहीं तो हाइड्रोजन आयन है नहीं तो हाइड्रोक्साइड आयन है तो वो साल्ट होगा। और देखते हैं NaHCO3, इसमें भी नहीं तो हाइड्रोजन आयन है नहीं तो हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या ये सोडियम है? ये क्या है? बाइकार्बोनेट, नहीं तो हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रो ऑक्साइड है। अब यहाँ पे टर्म आया था आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड आखिर होगा क्या? आयोनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहेंगे जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से बना हुआ हो। आयोनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? द कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। आयोनिक कंपाउंड किससे बनेगा? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से। उसी को हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। पॉजिटिव आयन जैसे में Na+, निगेटिव आयन इट मीन्स Cl-, पॉजिटिव आयन Na+, प्लस चार्ज डोनेट द इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स आयन का लूज होगा और आयन का इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस से बने, उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर इसका क्या है? क्या ये सॉलिड स्टेट में रहेगा? क्या ये लिक्विड में रहेगा? क्या ये गैस स्टेट में रहेगा? तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है तो ये दोनों एलिमेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वेरी स्ट्रांग होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होगा तो वो टाइटली पैक्ड रहेगा। जब वो टाइटली पैक्ड रहेगा तो वो कौन सा स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। टाइटली पैक्ड सॉलिड। सेकेंड हम देखते हैं
किसके आधार पे? मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ये सॉलिड स्टेट में है, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? बहुत हाई होगा। तीसरा हम देखते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पे आयनिक कंपाउंड वो होगा जो वाटर में डिजोल्व होगा। वाटर में जो कंपाउंड डिजोल्व होगा वो कंपाउंड क्या, कौन सा कंपाउंड होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। सॉरी फ्रेंड्स, वाटर में डिजोल्व होगा वो सब आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। शुगर भी तो वाटर में डिजोल्व होता है, क्या वो आयनिक कंपाउंड है? नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी और क्या होगा? वाटर में डिजोल्व होगा, डिजोल्व इन वाटर। और केरोसिन या फिर पेट्रोल ये सब में डिजोल्व नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड सिर्फ किस में डिजोल्व होगा? वाटर में होगा। केरोसिन, पेट्रोल ये सब में डिजोल्व नहीं होगा। तीसरा, चौथा हम लोग देखते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखेंगे? कंडक्टर नहीं कह सकते, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो फ्रेंड्स, ये जब आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसोसिएट होने के बाद आयन में टूटता है, तो जो आयन में टूटेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कोर्स कंडक्ट करेगा ही। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख लिया आयनिक कंपाउंड क्या है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करके। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर में सॉलिड स्टेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजली पैक्ड रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? उसका हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग है, यही कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। सोल्युबिलिटी इसका क्या होगा? तो पानी में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व करेगा। और जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जैसे में केरोसिन, पेट्रोल ये सब में डिजोल्व नहीं करेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखे, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा क्योंकि आयन में क्या होता है? टूटता है। जैसे में Na+Cl- में टूट गया, Na+SO4 2- में टूट गया, आयन में डिसोसिएट हो गया, इट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। अब हम देखते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। क्या फैमिली ऑफ साल्ट क्या है? तो फैमिली है, इसका मतलब उसमें जो है मेंबर एक से ज्यादा मेंबर है तभी तो कुछ फैमिली बनेगा। सिंगल मेंबर में कोई फैमिली बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। जैसे में फैमिली में मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई होगा तभी तो फैमिली कहेंगे। सिर्फ हम है तो हम फैमिली है नहीं, तो मेरे कोई और सदस्य होंगे तब उसको क्या कहेंगे? फैमिली। जैसे में हम बोले फैमिली ऑफ क्लोराइड, हम क्लोराइड का फैमिली है। हम क्लोराइड का फैमिली नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। फैमिली ऑफ क्लोराइड, जैसे फैमिली ऑफ क्लोराइड इसका मतलब क्लोराइड तो सब में रहेगा। क्लोराइड जो है वो सब में रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल जो है वो अलग अलग हो सकता है। पॉजिटिव रेडिकल जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे में क्लोराइड का फैमिली है, Cl सब में है। नॉन नेगेटिव एलिमेंट जो है क्या है? Cl। क्लोराइड का फैमिली सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सब क्या है? क्लोराइड का फैमिली है।
अगर कहा जाए फैमिली ऑफ सल्फेट, सल्फेट का फैमिली, इट मीन्स नॉन नेगेटिव जो रहेगा वो तुम्हारा कौन रहेगा, सल्फेट, कौन रहेगा, सल्फेट। ठीक, अब फैमिली ऑफ सल्फेट है, यहाँ पे आ गया सोडियम आ गया, पोटासियम आ गया, कैल्शियम आ गया, वैलेंसी 2 2 कैंसिल हो गया, CaSO4। तो सल्फेट का फैमिली हो गया। अब कह दे फैमिली ऑफ सोडियम, फैमिली ऑफ सोडियम, सोडियम का फैमिली, तो सोडियम का फैमिली तो पॉजिटिव कौन रहेगा, सोडियम रहेगा। Na, सोडियम का फैमिली NaCl, सोडियम का फैमिली Na2SO4, सोडियम का फैमिली Na2CO3, ये सब क्या है, सोडियम का फैमिली है। ठीक उसी तरह से कह दे कैल्शियम का फैमिली, कह देंगे CaCl2, CaSO4, CaCO3, ये सब क्या हो जाएगा, कैल्शियम का फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पीएच ऑफ साल्ट, जो साल्ट बन रहा है। अब हम एसिड में क्या पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, वीक एसिड भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और वीक बेस भी होता है। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जब है तो इसके पास हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, ठीक, क्या होगा, इक्वल है सपोज दैट हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन से। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो एसिड के पास है सेम कंसंट्रेशन बेस के पास है। ठीक फ्रेंड्स, तब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किया तब कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा, वाटर। एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रल क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनोक्या था, बराबर था, दोनों स्ट्रॉन्ग था। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वीक बेस के साथ। वीक बेस इट मीन्स concentration of hydroxide ion, concentration of hydrogen ion greater than concentration of hydroxide ion। तब कौन सा सॉल्ट बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रो ऑक्साइड के कंपेरिजन में। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। वीक एसिड इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा इन द कंपेरिजन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड का कंसंट्रेशन से। तब कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब पीएच वैल्यू तुम लोग तो खुद अब इसमें बता सकता है, न्यूट्रल है तो बताओ पीएच वैल्यू क्या हो सकता है, पीएच जो है वो 7 के बराबर होगा, तभी तो न्यूट्रल होता है। एसिडिक सॉल्ट है, पीएच वैल्यू क्या हो सकता है, एसिड है मतलब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 7 होगा। बेसिक है इसका मतलब पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा।
उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स को 6 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड लास्ट मिक्स साल्ट। अब एसिडिक साल्ट क्या होता है, एक एक करके सबका डिफाइन देखेंगे। एसिडिक साल्ट, acidic salt it means when a strong acid react with weak base। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा साल्ट बनेगा, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट और क्या बनेगा, वाटर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ। एग्जांपल में HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो साल्ट बनेगा, कौन सा साल्ट, NH4Cl, वो साल्ट का नेचर एसिडिक होगा। जैसे में यहाँ पे NH4Cl कैसे बना, HCl जो है आयोनाइज हुआ तो H प्लस बना और Cl माइनस बना। NH4OH जो है आयोनाइज होकर NH4 प्लस OH माइनस आयन में आयोनाइज हुआ। NH4 प्लस जो है Cl के साथ मिलके NH4Cl और H प्लस OH के साथ H2O का फॉर्मेशन करेगा। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं एसिडिक साल्ट और कैसे बनता है। तो व्हेन पॉलीबेसिक एसिड पार्शियली आयोनाइज, जब पॉलीबेसिक एसिड पार्शियली आयोनाइज एंड रिएक्ट विद बेस, जब कोई पॉलीबेसिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होकर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनता है उस साल्ट का नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। तब अब यहाँ पे एक टर्म आया पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है, ये पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है, तो पॉलीबेसिक एसिड इट मीन्स द एसिड विच हैज मोर देन वन हाइड्रोजन आयन, मोर देन वन हाइड्रोजन आयन। ऐसा एसिड जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो उस एसिड को पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। जैसे में H2SO4 एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, इसको हम कहेंगे पॉलीबेसिक एसिड। H2CO3 मोर देन वन हाइड्रोजन आयन, इसको कहेंगे पॉलीबेसिक एसिड। अब हम H2SO4 को पार्शियली आयोनाइज करवाते हैं। जब H2SO4 पार्शियली आयोनाइज होगा इन एक्वस सॉल्यूशन देन फॉर्म HSO4 माइनस प्लस H प्लस आयन एंड फर्दर HSO4 minus also dissociate into SO4 2 minus plus H plus ion। अब हम ये दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। H2SO4 प्लस HSO4 माइनस HSO4 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस। फ्रेंड्स, जब हम इस दो रिएक्शन को सोल्व करते हैं तब हम
तब हमें एक इक्वेशन मिलता है जो है H2SO4 डिकम्पोज हुआ था क्या चीज में, SO4 2 माइनस और 2H प्लस में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि H प्लस आयन जो है कितना दिया, 2 दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन जो है लिबरेट करता है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं H2SO4 कैसा एसिड है, पॉलीबेसिक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये जो एसिड है वो एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है जब ये आयोनाइज करता है। अब यहाँ पे हम पार्शियली आयोनाइज करवाते हैं पॉलीबेसिक एसिड को, किसके साथ, बेस के साथ। पॉलीबेसिक एसिड एग्जांपल में H2SO4 आयोनाइज करवाएं किसके साथ, बेस के साथ, जैसे में NaOH। जब ये पॉलीबेसिक एसिड जो है पार्शियली आयोनाइज होगा तब बनेगा HSO4 माइनस और H प्लस में क्या होगा, आयोनाइज होगा। और NaOH जो है वो आयोनाइज होकर Na प्लस OH माइनस आयन देगा। अब यहाँ पे Na प्लस क्या होगा, HSO4 के साथ मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएगा, NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पे जो सॉल्ट बनाया उस सॉल्ट जो होगा वो कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसिड है पॉलीबेसिक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज होकर बेस के साथ मिला था और एसिडिक सॉल्ट बनाया और वाटर। अब यहाँ पे ये जो है पॉलीबेसिक एसिड NH के साथ मिलके क्या बनाया था, एसिडिक सॉल्ट। अगेन एसिडिक सॉल्ट further dissociate and react with base then form normal salt. Again H2SO4 react with NaHSO4, sorry friends, again H2SO4 when react with NaOH then form Na2SO4 plus H2O। H2SO4 जो था वो पॉलीबेसिक एसिड था, बेस के साथ मिला तो क्या बनाया था, एसिडिक सॉल्ट बनाया। ये एसिडिक सॉल्ट फर्दर डिसोसिएट एंड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म द न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। अब देखते हैं बेसिक सॉल्ट क्या होता है। बेसिक सॉल्ट इट मीन्स व्हेन weak acid react with a strong base। जब weak acid strong base के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनाता है, बेसिक सॉल्ट और वाटर। वीक एसिड का एग्जाम्पल, जितना ऑर्गेनिक एसिड होता है सब कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे में CH3COOH कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। यही कारण ये जो है वीक एसिड है। प्लस कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला, सपोज दैट NaOH, this organic acid further ionized in CH3COO- and H+। ये जो इथानोइक एसिड है वो आयोनाइज होकर CH3COO- और H+ आयन देगा। CH3COO- आयन को ही हम एसीटेट भी कहते हैं। NaOH जो है Na+ और OH- आयन में टूटेगा।
Na प्लस जो मिलेगा CH3 COO माइनस के साथ, Na प्लस CH3 COO माइनस साथ मिल के बनाएगा CH3 COO Na प्लस H2O, सोडियम एसीटेट। CH3 COO Na का नाम क्या होगा? सोडियम एसीटेट और वाटर। ये जो सोडियम एसीटेट है, ये जो साल्ट बनेगा वो कैसा साल्ट होगा? बेसिक साल्ट होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मिक एसिड लेते हैं जो एंड में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH मिल रहा है किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फॉर्मिक एसिड जो है वो आयोनाइज होकर HCOO माइनस H प्लस आयन देगा। KOH K प्लस OH माइनस आयन में क्या होगा? आयोनाइज होगा। अब यहाँ पे HCOO जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मेट। इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मेट। इसको हम क्या कहेंगे? एसीटेट। फॉर्मेट का वैलेंसी क्या हो जाएगा? माइनस K प्लस OH माइनस में KOH क्या हुआ? आयोनाइज हुआ। K प्लस जो है किसके साथ अट्रैक्ट करेगा? HCOO माइनस के साथ। देन फॉर्म HCOO K प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा? पोटासियम फॉर्मेट। सोडियम एसीटेट, पोटासियम फॉर्मेट प्लस वाटर बनाएगा। ये जो पोटासियम फॉर्मेट है वो कैसा साल्ट होगा? बेसिक साल्ट होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं बेसिक सॉल्ट बनाने का। जब पॉलीएसिडिक बेस, व्हेन पॉलीएसिडिक बेस पार्शियली आयोनाइज एंड रिएक्ट विद एसिड, क्या बोले? व्हेन पॉलीएसिडिक बेस रिएक्ट, पॉलीएसिडिक बेस पार्शियली आयोनाइज and react with acid। जब पॉलीएसिडिक बेस रिएक्ट करेगा पार्शियली आयोनाइज होकर एसिड के साथ, तब कैसा साल्ट बनाएगा? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट प्लस वाटर। फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखेंगे पॉलीएसिडिक बेस क्या होता है। पॉलीएसिडिक बेस उस बेस को कहेंगे जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है एक से ज्यादा हो। इट मीन्स द बेस which has more than one hydroxide ion। The base which has more than one hydroxide ion। ऐसा बेस जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन हो उससे हम कहेंगे पॉलीएसिडिक बेस। अब पॉलीएसिडिक बेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? CaOH का होल 2, MgOH का होल 2 और क्या होगा? AlOH का होल 2। ये सब क्या है? AlOH का होल 3। सॉरी, ये सब क्या है? पॉलीएसिडिक बेस है। अब हम इसे पार्शियली आयोनाइज करवाते हैं। जब when CaOH partially ionized and it gives CaOH plus ion plus OH minus ion, and further CaOH plus ion dissociate या फिर ionize into a Ca2 plus OH minus ion। And now we solve these two equation। अब हम ये दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देन वी गेट CaOH का होल 2 प्लस CaOH प्लस आयन CaOH का प्लस Ca2 प्लस 2OH माइनस आयन। अब इसे सोल्व करने के बाद हमें मिलता है COH का होल 2 डिसोसिएट होकर या फिर आयोनाइज होकर
Ca2 प्लस और 2H माइनस आयन लिबरेट किया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं COH का होल 2 जो है डिसोसिएट होकर कितना हाइड्रोक्साइड आयन दिया, 2 हाइड्रोक्साइड आयन दिया। जब 2 हाइड्रोक्साइड आयन दिया इसका मतलब ये जो COH का होल 2 है कैसा बेस होगा, तो पॉली एसिडिक बेस होगा। तो आप लोग खुद अपना कॉपी पे कीजिएगा, CaOH का होल 2 को पार्शियली एनालाइज करवाइएगा, AlOH का होल 3 को पार्शियली एनालाइज कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सोल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स देख रहे हैं जब CaOH का होल 2 पार्शियली एनालाइज हुआ था तो बनाया था CaOH प्लस आयन एंड H प्लस आयन, सॉरी OH माइनस आयन। अब हम पॉली एसिडिक बेस को पार्शियली एनालाइज करवाकर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सपोज दैट CaOH का होल 2 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। यहाँ पे इसे हम पार्शियली एनालाइज जब करवाएंगे तब CaOH प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन हमें मिलता है। अब ये आयन जो है H प्लस Cl माइनस के साथ क्या होगा, मिलेगा। तब क्या क्या बनाएगा, COH प्लस किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ। H प्लस किसके साथ मिलेगा, माइनस के साथ, OH माइनस के साथ। तो COH प्लस Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CaOH Cl, बैलेंस से एक एक कैंसिल होगा, प्लस क्या बनेगा H2O। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसका नेचर बेसिक और ये बेसिक साल्ट होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है, एक जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है और वो रिप्लेस कर सकता है। एंड दिस बेसिक साल्ट फर्दर रिएक्ट विद एसिड देन फॉर नॉर्मल साल्ट एंड वाटर। अब फ्रेंड्स हम आते हैं नॉर्मल साल्ट पे। व्हाट इज नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट क्या है। अ साल्ट दैट डज नॉट, नॉर्मल साल्ट का क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं हम, नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, अ साल्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। क्या कर सकते हैं, ऐसा साल्ट जो डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ऐसा साल्ट जिसके पास रिप्लेस करने के लिए नहीं कोई हाइड्रोजन आयन और नहीं कोई हाइड्रोक्साइड आयन हो, उस साल्ट को हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट। जैसे में Na2CO3, नहीं तो इसके पास हाइड्रोजन आयन है, नहीं तो इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, इस साल्ट को कहेंगे नॉर्मल साल्ट। अगेन एग्जांपल NaCl, नहीं तो हाइड्रोजन आयन है, नहीं तो हाइड्रोक्साइड आयन है। अगेन एग्जांपल CaHCO3 का होल 2। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके पास एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करने के लिए है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल साल्ट नहीं होगा। तो इसके पास जो हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करने के लिए है वो कौन सा साल्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन किसमें रिप्लेस होगा, एसिडिक साल्ट में। अगेन एग्जांपल CaOH Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसके पास OH माइनस आयन रिप्लेस करने के लिए है, यही कारण ये जो साल्ट होगा वो कैसा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा और ये न्यूट्रल साल्ट नहीं होगा। अब हम डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। डबल साल्ट क्या होता है, द साल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट सॉल्यूशन। दो सिंपल साल्ट सॉल्यूशन
से जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट। जैसे मैं 2 बीकर लिए, इस बीकर में हम K2SO4 मिलाएं, ऐड करवाएं, और इस बीकर में हम Al2SO4 का होल 3 ऐड करवाएं। इस बीकर में हम पोटेशियम सल्फेट ऐड किए, इस बीकर में हम एल्युमिनियम सल्फेट ऐड किए। अब ये दोनों बीकर का जो सॉल्यूशन है वो हम एक दूसरा बीकर में क्या करवाएंगे, मिक्स करवाते हैं। जब ये दोनों बीकर का सॉल्यूशन दूसरा बीकर में मिक्स करवाएंगे तब यहाँ पे क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3, मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। इस बीकर का सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो एक सॉलिड क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा हीट करने पे, हीट करने के बाद क्या मिलेगा, एक सॉलिड क्रिस्टल मिलेगा। उस सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। 24H2O it means it has 24 molecules of water। क्रिस्टल जब भी रहता है उसमें क्या रहता है, वाटर का प्रेजेंस रहता ही है, ठीक। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, FeSO4 डॉट NH4 का होल 2 SO4 डॉट 6H2O। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 मोल ऑफ वाटर मिलकर कौन सा साल्ट बनाता है, मोर्स साल्ट। जैसे मैं FeSO4 फेरस सल्फेट को ऐड करवाएं अमोनियम सल्फेट से, NH4 का होल 2 डॉट SO4 प्लस 6H2O, then form FeSO4 NH4 का होल 2 डॉट SO4 प्लस 6H2O। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट react with 1 mole of ammonium sulfate, then form and 6 mole of water, then form Morse salt। It means जब भी कोई तुम्हारा डबल साल्ट का फॉर्मेशन लेगा तो वो हमेशा इक्यू मोलर प्रोपोर्शन में क्या करवाएंगे, उसको ऐड करवाएंगे। यहाँ पर हम 1 मोल लिए थे पोटेशियम सल्फेट, तो 1 मोल क्या लिए थे, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर 1 मोल लिए फेरस सल्फेट, 1 मोल लिए अमोनियम सल्फेट, 1 मोल लिए कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डबल साल्ट का फॉर्मेशन कराते समय हमें जो 2 साल्ट लेना है दोनों इक्यू मोलर प्रोपोर्शन में लेना है। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जब ये क्रिस्टल का फॉर्म में मिल गया, अब ये क्रिस्टल का जो फॉर्म में मिला ये जब डिकम्पोज होगा तो वो सिंपलेस्ट आयन के फॉर्म में मिलेगा। जैसे में CaCO3 डॉट MgCO3, क्या ये डोलोमाइट, ये जब क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, Ca प्लस CO3 2 माइनस, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, Mg2 प्लस CO3 2 माइनस। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। तो ऐसा साल्ट जो सिंपल आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए उस साल्ट को भी हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट। लेकिन इसमें 2 साल्ट से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। और देखें क्या, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल साल्ट इन इक्यू मोलर प्रोपोर्शन। और ये जो मिलेगा हमेशा इक्यू मोलर प्रोपोर्शन में क्या होगा, कंटेन करेगा, ठीक। अगेन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो
जिस फार्मूला, नहीं फ्रेंड्स, क्या कह सकते हैं इसमें, जो डिफिनेशन डबल सॉल्ट का है सेम डिफिनेशन किसका है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, द सॉल्ट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। ऐसा क्रिस्टल का फॉर्म जो दो सॉल्ट सॉल्यूशन से बना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी और डबल सॉल्ट भी। एग्जांपल में देखते हैं NaAgCN का होल टू सोडियम सिल्वर साइनाइड। अब सोडियम सिल्वर साइनाइड में क्या क्या मिला था, इसमें मिला है NaCN सोडियम साइनाइड और AgCN, इसमें क्या क्या मिला, सोडियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड जो है आपस में दूसरे में मिला, तब क्या का फॉर्मेशन किया, सोडियम सिल्वर साइनाइड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCN डॉट AgCN और इसी को कंबाइन करके हम NaAgCN का होल टू भी लिखते हैं। लेकिन इसमें यह बात आता है कि ये जब डिसोसिएट होगा तब एक सिंपल आयन देगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन देगा। सिंपल आयन जैसे में Na प्लस जो है क्या था, NaAgCN का होल टू, ये जब डिसोसिएट करेगा तो कौन सा आयन देगा, एक सिंपल आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। AgCN का होल टू माइनस एक सिंपल आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। लेकिन हम डबल सॉल्ट में क्या देखे थे, ये डिकम्पोज होने के बाद हमेशा सिंपल आयन ही देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है एक सिंपल आयन देगा और कॉम्प्लेक्स आयन देगा। कॉम्प्लेक्स आयन जैसे में AgCN का होल टू। अब हम देखते हैं आगे से आगे, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। इसमें हम देखे थे दो सॉल्ट जो कंटेन करेगा वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। अभी हम एक एग्जांपल जो लिए NaAgCN का होल टू वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिला था। अगेन जो हम एग्जांपल लेंगे वो नॉन इक्विमोलर प्रोपोर्शन में क्या होगा, ऐड करवाएंगे। जैसे में 4 मोल ऑफ पोटासियम साइनाइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ फेरस साइनाइड से। 4 मोल ऑफ पोटासियम साइनाइड जो है किसके साथ मिल रहा है, 1 मोल ऑफ फेरस साइनाइड। फ्रेंड्स, अब ये दोनों सॉल्ट को भी हम क्या करवाएंगे, वाटर में ऐड करवा के क्रिस्टल बनाएंगे। लेकिन ये जो क्रिस्टल बनेगा और उस क्रिस्टल को जब हम डिसोसिएट करवाएंगे तब क्या मिलेगा, एक सिंपल आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। अब इसे को हम मिलाकर क्या लिखेंगे, K4 FeCN का होल 6, इट मीन्स पोटासियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, पोटासियम फेरोसाइनाइड। अब ये जो डिसोसिएट करेगा वो कौन सा देगा, K प्लस सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन जो रहेगा वो क्या रहेगा, FeCN का होल 6। कॉम्प्लेक्स आयन में क्या देगा, FeCN का होल 6 और सिंपल आयन में क्या देगा, K प्लस। तो फ्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, मिक्स सॉल्ट दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट को क्या डिफाइन कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्ट कंटेन 2 और मोर एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। मिक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट है जो 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या करता है, कंटेन करता है। मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट क्या करेगा, द सॉल्ट व्हिच कंटेन, द सॉल्ट व्हिच कंटेन 2 और मोर देन the salt which contain
टू और मोर एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मीन्स पॉजिटिव आयन, एसिडिक रेडिकल मीन्स नेगेटिव आयन। ऐसा सर जो दो या दो से ज्यादा एसिडिक रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल कंटेन करे उससे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स सर। लेकिन जब एसिडिक रेडिकल की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं आना चाहिए, बेसिक रेडिकल की बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं आना चाहिए। ऐसे हम इसको कर सकते हैं, द सॉल्ट विच कंटेन टू और मोर एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल अदर देन, क्या कर सकते हैं, अदर देन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, उससे हम कहेंगे मिक्सर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में CaOCl2। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। यहाँ पर नहीं तो हाइड्रोजन है नहीं तो हाइड्रो ऑक्साइड है। अगेन एग्जाम्पल NaKCO3 या फिर NaKCO3। अब ये जो है जब ये क्या होगा, डिसोसिएट करेगा तो क्या करेगा, Na प्लस कौन सा आयन टूटेगा, Na प्लस में, K प्लस में और CO3 2 माइनस में टूटेगा, इसमें टूटेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 2 बेसिक रेडिकल मिल रहा है और ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा, Ca प्लस OCl माइनस Cl माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 एसिडिक रेडिकल मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 एसिडिक रेडिकल अदर देन हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इस एग्जाम्पल में 2 बेसिक रेडिकल मिल रहा है अदर देन हाइड्रोजन आयन। तो मिक्स साल्ट क्या होगा, ऐसा साल्ट जो 2 या 2 से ज्यादा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल कंटेन करे अदर देन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल में CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इससे कोई ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम पोटासियम कार्बोनेट करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल सॉल्ट। सोलुबल सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे। पहला मेथड है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सब क्या होगा, सोलुबल सॉल्ट रहेगा। जैसे मैं एलिमेंट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन Na प्लस मिल गया Cl माइनस के साथ, क्या बना, NaCl। ये सब सॉल्ट जो है कैसा सॉल्ट रहेगा, सोलुबल सॉल्ट रहेगा। अनदर एग्जाम्पल Ca प्लस जो है 2 प्लस मिल गया Cl माइनस के साथ, जब Ca2 प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, CaCl2। ये सब जो सॉल्ट है सब सोलुबल सॉल्ट रहेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अब क्या हो रहा है, एलिमेंट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है और सोलुबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन द एक्टिव मेटल। डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट कहने का मतलब एसिड का मतलब सॉल्यूट का प्रेजेंस कम हो किसमें, सॉल्वेंट में, तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट है। डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे में हो गया सपोज दैट HCl क्या है, डाइल्यूट है। कोई भी एक्टिव मेटल के साथ मिला, सोडियम के साथ एक्टिव मेटल है, क्या करेगा ये सोडियम, एसिड में तुम लोग पढ़ा होगा, देन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन फॉर्म salt and water and that salts are soluble salt। क्या जगह फॉर्मेशन होगा,
NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट करेगा हाई अमाउंट में। Na जो है क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना था NaCl और हाइड्रोजन। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Another example, H2SO4 react with Mg, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, देन फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाएगा और क्या बनेगा MgSO4 जो सोलुबल सॉल्ट रहेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। थर्ड प्रोसेस है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस व्हेन एसिड react with base then form salt and water, HCl NOH के साथ क्या बनेगा NaCl प्लस H2O न्यूट्रलाइज हुआ और ये जो सॉल्ट बनेगा कैसा सॉल्ट रहेगा, सोलुबल सॉल्ट रहेगा। तो अभी हम देखें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल सॉल्ट क्या क्या है। अब ये सब जो है थ्री मेथड, ये सब खुद अपने से एग्जांपल लिखिएगा इसके बारे में। अब देखते हैं सोलुबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का सोलुबिलिटी। All sodium, potassium and ammonium salts are soluble in water. सोडियम सॉल्ट जो रहेगा इट मीन्स सोडियम फैमिली से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा, पोटासियम फैमिली से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा, अमोनियम फैमिली के साथ अमोनियम फैमिली के सॉल्ट जो बिलोंग करेगा, अमोनियम फैमिली से रिलेटेड जो सॉल्ट रहेगा वो जो सब कैसा सॉल्ट रहेगा, सोलुबल इन वाटर। जैसे में सोडियम फैमिली से सॉल्ट क्या होगा NaCl, क्या होगा Na2SO4, ये सब जो सॉल्ट है सब पानी में क्या होगा, डिजोल्व करेगा। अमोनियम फैमिली से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा जैसे में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट, ये सब जो सॉल्ट है सब क्या होगा, वाटर में सोलुबल रहेगा। अगला देखते हैं ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड बाइकार्बोनेट आर सोलुबल इन वाटर। जो नाइट्रेट से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा या फिर नाइट्राइट से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जो सॉल्ट बिलोंग करेगा वो सब क्या रहेगा, सोलुबल इन वाटर रहेगा। जैसे में और नाइट्रेट्स लिख दिए NaNO3, नाइट्रेट से बिलोंग करे सॉल्ट क्या होगा, पानी में सोलुबल रहेगा। नाइट्राइट NaNO2 क्या ये नाइट्राइट के साथ बिलोंग कर रहा है, वाटर में डिजोल्व करेगा। बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये क्या है, ये जो सॉल्ट है सब वाटर में क्या होगा, सोलुबल रहेगा। अगला देखते हैं सल्फेट एक्सेप्ट Pb2 प्लस Ba2 प्लस Ca2 प्लस आर सोलुबल इन वाटर। मतलब सल्फेट से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा, सल्फेट फैमिली से जो सॉल्ट बिलोंग करेगा, एक्सेप्शन में लीड को छोड़ के, बेरियम को छोड़ के और कैल्शियम को छोड़ के सब सॉल्ट क्या होगा, वाटर में सोलुबल रहेगा। किसको छोड़ के, Pb, Ba और Ca। जो सॉल्ट Pb, Ba और Ca से जो सॉल्ट बनेगा और उसका नॉन नेगेटिव रेडिकल कौन रहेगा, सल्फेट, तो वो क्या होगा, सोलुबल इन वाटर नहीं रहेगा। जैसे में तो सोलुबल इन वाटर कौन रहेगा, Na2SO4, क्योंकि ये सॉल्ट जो है सल्फेट से तो बिलोंग कर रहा है
लेकिन ना तो इसमें लीड है, बेरियम है, ना तो क्या है, कैल्शियम है। अगला एग्जांपल है, अगला मेथड क्या, क्लोराइड एक्सेप्ट पीबी, एजी और एचजी आर सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्ट क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेगा, एक्सेप्शन में पीबी, एचजी और एजी को छोड़ के सभी सॉल्ट क्या होगा, पानी में सॉल्युबल रहेगा। जैसे में NaCl, CaCl2, MgCl2, ये सब सॉल्ट क्या होगा, पानी में सॉल्युबल होगा, क्योंकि ना तो इसमें हम पॉजिटिव रेडिकल में ना तो हम लीड लिए हैं, ना तो सिल्वर लिए हैं, ना तो मरकरी लिए हैं। अगला है, ऑल मेटालिक कार्बोनेट या फॉस्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटालिक कार्बोनेट CaCO3 पढ़ा ही होगा, बाइट प्रेसिपिटेट कर जाता है। ये सब जितना इससे जो सॉल्ट बनेगा सब क्या रहेगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फ्रेंड्स, लेक्चर 4 में हम क्या देखे, सॉल्ट के बारे में देखे, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन देखे और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट देखे और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट देखे। अगला जो मेरा लेक्चर 5 रहेगा उसमें हम क्या देखेंगे, पीएच वैल्यू का कहाँ हम लोग का लाइफ में यूज पड़ता है और कुछ कॉमन सॉल्ट के से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स।